हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीएमटीसी 134 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर एग्जाम से पहले आप जरूर देखें ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से कर सकें। आज के वीडियो में हम दो पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में आ रखा है, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें नील रेडिकल निकालना है Z8 का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नील रेडिकल होता क्या है। तो देखो, नील रेडिकल से पहले आप नील पोटेंट समझ लीजिए। नील पोटेंट क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इक्वल टू 0, यानी कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर हम n की वैल्यू रखने पर वो जो क्वेश्चन है, वो जो a है, वो कितना हो जाए? 0 बन जाए, यानी इस पूरे कंप्लीट आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। ये वेरी करेगी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नील पोटेंट ये होता है। अब नील रेडिकल क्या है? द नील रेडिकल आ कॉम्पिटिटिव रिंग इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट द रिंग दैट आर नील पोटेंट। तो नील पोटेंट का पूरा सेट अगर हम उसको कम्यूटेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नील रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसे करना कैसे है। तो देखो, नील रेडिकल में हमें क्या करना है? Z8 का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Z8 के सारे एलिमेंट लिख देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 8 का मतलब है यहाँ पर 8 नंबर होंगे। अब इसमें इसमें हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिसकी पावर में n रखूंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नील पोटेंट यही कहता है, ठीक है। तो अगर हम 0 की पावर कुछ भी रखें, 0 की पावर कुछ भी रखें, तो वो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि n की जब वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, तो वो 0 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा कितना आता है? 0 आता है। यानी कि ये इस पार्ट को डिफाइन करता है कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, और ये एक नील पोटेंट है, ठीक है। अब हम बात करें 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आता है, और 1 का आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है, चाहे मैं उसको 8 से डिवाइड करूं या ना करूं, ठीक है। तो हमें डिवाइड का भी सहारा लेना है। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो वो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। और अगर मैं इस 8 को इस 8 से डिवाइड करूं, क्यों? क्योंकि जो ग्रुप है वो 8 का है, ठीक है। अगर मैं उसको 8 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि 2 की पावर 3 n जब 3 होगा, यानी नील पोटेंट कितना होगा? 3 होगा n की वजह से, ठीक है। तो उसमें कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। तो यानी कि नील पोटेंट का जो भी एलिमेंट होगा वो 2 होगा, और उस समय पावर कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चेक करूं 3 की पावर, तो 3 की पावर कुछ भी रखो वो कभी भी 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, यानी कि वो कभी 0 नहीं आने देगा। तो अगर 4 की बात करें तो 4 का क्यूब 64 होता है, देन ये भी 8 का मल्टीपल है, और मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो इसके रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि n की वैल्यू 3 है, यानी इंडेक्स 3 रहा होगा, तब जाकर के वो नील पोटेंट बना होगा, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट है वो नील पोटेंट का एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम 5 की बात करें तो 5 की पावर कितनी भी रखूं वो कभी भी 8 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर 6 की बात करें तो 6 की पावर क्यूब भी 216 होता है, और अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी अगेन यहाँ पर n की वैल्यू यानी इंडेक्स की वैल्यू जब 3 रही होगी तब नील पोटेंट वेरी करेगा कि ये 6 जो है वो हमेशा 0 आंसर लाएगा, ठीक है। तो और 7 का कोई भी पावर हो वो कभी भी 8 का मल्टीपल नहीं देगा, यानी कि वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इन सभी एलिमेंट में 0 से लेकर के 7 तक में ये सारे वो एलिमेंट है जो नील पोटेंट को वेरी करता है, यानी कि उसको फॉलो करता है। तो हमारा जो नील रेडिकल है, नील रेडिकल ऑफ Z8 इज इक्वल टू में 0 2 4 6, ठीक है। ये वो एलिमेंट है जो नील पोटेंट एलिमेंट है, और इसी के ही सेट को जब हम कॉमेंटेट कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? नील रेडिकल बोलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड द सिग्नेचर ऑफ, इस परमुटेशन में एक साइकिल फॉलो हो रही होगी, तो उस साइकिल को ध्यान में रखते हुए हमें इसका सिग्नेचर पता करना है। तो अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का एक फॉर्मूला होता है जो होता है सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू में -1 की पावर ट्रांस पोजीशन, ठीक है। अभी ट्रांसपोजिशन क्या होता है ये अभी हम सीखेंगे। तो देखिए, इसमें एक चेन बन रही होगी, और वो चेन क्या बन रही होगी? एक साइकिल फॉर्म बन रही होगी। तो हमें उस चेन को पहचानना है। जैसे वो चेन क्या है? 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, और 5 1 से। तो यहां पर ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये एक साइकिल चेन बन रही है। तो इसे बोलेंगे साइकिल ऑफ परमुटेशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब करना क्या है? जो साइकिल बनी है उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जो साइकिल है ये 5 की साइकिल है। किसकी साइकिल है? 5 की साइकिल। अभी हम इसी साइकिल का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोजिशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं? और ट्रांसपोजिशन से ही हमें पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है, और उसी के थ्रू हम सिग्नेचर निकालेंगे इसका क्या आएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिशन में क्या करना होता है? हमें इसी की चेन बनानी होती है, और वो भी उल्टे वे में, यानी कि 1 के संग 5, 1 के संग 4, 1 के संग 3, और 1 के संग 2, यानी कि मेरे पास जो ट्रांसपोजिशन आया वो कितना आया? 4 आया। यानी इसके 4 ट्रांसपोजिशन बन सकते हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर साइकिल 5 की है, यानी कि n अगर 5 है, तो इसका जो ट्रांसपोजिशन बनेगा वो इससे एक कम बनेगा, यानी कि वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। यानी कि n अगर ऑड है तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन जो बनेगा इसका साइकिल का वो कितना बनेगा? इवन बनेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सिग्नेचर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर ट्रांसपोजिशन, और -1 की पावर 4 कितना आएगा? प्लस का 1, ठीक है। यानी कि -1 की पावर 4 का जो सिग्नेचर आएगा वो क्या आएगा? +1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो सिग्नेचर होता है वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम से पहले आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो आती रहेगी, उसके लिए निश्चिंत रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।